आपने पायरेट्स यानी कि समुद्री लुटेरों के बारे में तो ज़रूर सुना होगा और हो सकता है कि असल ज़िंदगी में भी आपने वो देखे हों। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पायरेट्स को एक आंख से नहीं दिखता? अगर उन्हें दिखता है तो फिर वो अपने एक आंख पे ऐसे पट्टी क्यों बांध कर रखते हैं? अगर आपको भी मेरी तरह ये लगता है कि पायरेट्स एक आंख से काने होते हैं तो चलिए आपके लिए ये फैक्ट बहुत काम आएगा। एक्चुअली समुद्री लुटेरे बहुत चालाक होते हैं, उन्हें भी साइंस मालूम है। क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि जब भी आप किसी रोशनी वाली जगह से किसी अंधेरे वाले कमरे में घुसते हैं तो आपको उस कमरे की चीज़ें आसानी से नहीं दिखती, आपको 2-3 मिनट लगती हैं उस कमरे में पड़े सामान को देखने के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम रोशनी से अंधेरे की तरफ आते हैं तो हमारा जो आइरिस है वो प्यूपिल को एक्सपेंड करता है और उसमें थोड़ा टाइम लगता है, जिसके कारण हमारे आँख में रोशनी ज़्यादा जाती है और हम 1-2 मिनट के बाद अंधेरे वाली जगह पर भी थोड़ा सा बेटर देख पाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन पायरेट्स जो हैं वो एक आंख पे पट्टी इसलिए बांधते थे क्योंकि आज से 50-100 साल पहले लाइट तो होती नहीं थी और शिप्स में उन्हें कैबिन में जाना पड़ता था जहाँ पर रोशनी नहीं होती थी और अंधेरा बहुत ज़्यादा होता था। इसलिए वो लोग पहले से ही एक आंख पर पट्टी बांध कर रखते थे, यानी कि एक आंख को अंधेरे में रखते थे जिससे प्यूपिल को एक्सपैंड होने में टाइम ही ना लगे। इसलिए जब भी वो कैबिन में जाते थे, रोशनी से अंधेरे की तरफ जाते थे, तो उन्हें सिंपली वो पट्टी उठाकर दूसरी आंख पर रख लेते थे जिससे उन्हें टाइम नहीं लगता था क्योंकि उनका प्यूपिल ऑलरेडी एक्सपेंडेड था। इसलिए वो अंधेरी जगह पर भी तुरंत देख पाते थे, ना कि उन्हें 2-3 मिनट लगे। इसलिए वो लोग टाइम बचाने के लिए एक आंख पर पट्टी बांध कर रखते थे। तो देखिए कितने साइंटिफिक थे पायरेट्स। जरा इस जीव को गौर से देखिए, इसे प्रोंगहॉर्न एंटेलोप बोलते हैं। अब आप सोचेंगे इसमें खास बात क्या है। एक्चुअली में प्रोंगहॉर्न एंटेलोप ये एक ऐसी स्पीसीज़ है जो कि अमेरिका में पाई जाती है और इसकी आंखें इतनी ज़्यादा तेज हैं जो कि अगर इंसान से कंपेयर करें तो इंसान के मुकाबले इनका विजन 10 गुना ज़्यादा बेहतर है। ये लोग एक क्लियर नाइट स्काई में सैटर्न ग्रह को भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता तो सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का 6ठा ग्रह है, पृथ्वी तीसरा ग्रह है, जबकि सैटर्न यानी कि बृहस्पति 6ठा ग्रह है और ये एक क्लियर नाइट में सैटर्न की रिंग्स को भी देख सकते हैं। तो इतना पावरफुल विजन है एक प्रोंगहॉर्न एंटेलोप का। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट? क्या आपको पता है हमारे सूरज देवता का कलर क्या है? सोचिए, अगर आप सोचेंगे कि येलो तो आप ठीक हैं, अगर आप कहेंगे वाइट तो भी आप ठीक हैं, रेड, ऑरेंज, ये सभी आंसर बिल्कुल ठीक हैं। एक्चुअली में जो सूरज का असली कलर है वो कोई एक पर्टिकुलर कलर है ही नहीं। हमारे सूरज देवता जो हैं वो 4 कलर को शो करते हैं। कई बार वो ब्लू कलर के हो जाते हैं, कई बार रेड, कई बार येलो और कभी कभी ऑरेंज। तो ये जो सूरज है वो ये 4 कलर शो करता है, लेकिन कई बार ये रेनबो फॉर्मेशन भी कर देते हैं। एक्चुअली सूरज के जो ओरिजिनल कलर हैं वो 7 कलर हैं जो हमारे रेनबो में होते हैं और 7 कलर को मिलकर वाइट कलर बनता है। इसलिए जो सूरज का ओरिजिनल कलर है उसे वाइट मानते हैं। तो कैसा लगा आपको ये फैक्ट? आपने अपनी ज़िंदगी भर में तरह तरह के सांप देखे होंगे, अजगर, एनाकोंडा, और कई सांप तो इतने जानलेवा होते हैं कि एक ही बाइट में इंसान को जड़ से ख़त्म कर दें। लेकिन क्या आपको पता है बूम स्लैंग ये एक ऐसा सांप है, अगर ये आपको डस ले तो आपके शरीर में जितने भी होल्स हैं उनसे खून आना शुरू हो जाएगा। आप समझ गए होंगे, जितने भी होल्स उनसे खून आना शुरू हो जाएगा। ये एक ट्रू फैक्ट है। आपने अपनी ज़िंदगी में अलग अलग तरह की ड्रिंक्स पी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कोका कोला एक ऐसी ड्रिंक है जिसकी पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है। किसी भी चीज़ की पीएच वैल्यू अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक नेचर शो करती है। लेकिन क्या आपको पता है कोका कोला की पीएच वैल्यू सिर्फ 2.5 है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर की ड्रिंक है। लेकिन क्या आपको पता है अगर आप अपने नाखून 4 दिनों तक कोका कोला में डुबो कर रख दें तो आपके नाखून बिल्कुल गल जाएंगे। ये एक ट्रू फैक्ट है। फॉरेस्ट रिफ्लेक्टेड इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लिक विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइमिंग। इस इमेज में आपको एक पानी की बूंद दिख रही होगी जिसके अंदर एक फॉरेस्ट दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक टाइमिंग का कमाल है कि किस तरह से एक पानी के बूंद के अंदर पूरा जंगल दिख रहा है। लेकिन ये फ़ोटो हमें सीख देती है कि अगर हम पानी नहीं बचाएंगे तो जंगल ख़त्म हो जाएंगे। ये एक मैसेज दिया गया है प्रकृति के द्वारा
कि हमें पानी को बचा कर रखना चाहिए।